संदीप जी, देवेंद्र शर्मा जी पैनल पे हैं और ये WTO की कई मीटिंगों के गवाह हैं। किस तरह से विकसित देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों पर शर्तें थोपते हैं, और अपराजिता जी ठीक कह रही हैं, लेकिन उससे लड़ने की ज़रूरत है। WTO की शर्त है कि ज़्यादा सब्सिडी वाला गेहूं पर उन्होंने रोक लगा रखी है, तो सरकार लड़े उस पर। लेकिन मेरी संदीप जी चिंताएं इससे अलग हैं। मेरे सामने जो इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स जो लास्ट वीक हुआ था, मेरे हाथ में उसकी रिपोर्ट है जो बहुत मेरी चिंता बढ़ा रही है। यूक्रेन और रूस का क्राइसिस शायद अगले साल नहीं रहेगा, वीट का क्राइसिस नहीं रहेगा। भारत में जो 2, 4, 5, 7, 10 रुपए ज्यादा किसानों को मिला, शायद अगले साल नहीं मिलेगा जैसे पहले नहीं मिलता था। व्यापारी जो हैं किसान से नहीं खरीदेंगे 10 रुपए ज्यादा दे करके। इन्हीं सब चीजों का संज्ञान लेते हुए सीतारमन जी ने कहा है, तीनों कृषि कानूनों को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज है, वीट डिमांड डूइंग व्हाट फॉर्म लॉ कुड हैव डन। जो वीट का जो डिमांड है, उसने तीनों कृषि कानूनों की जो वैधता है उसको सही साबित कर दिया। नहीं, यहाँ पर कोई एहसान नहीं कर रहा ना। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, ये जो बातें हैं ना कि देखिए 3 कानून जो करना चाह रहे थे वो किसानों को 2015 रुपए से ऊपर के दाम मिल गए। अरे क्योंकि दुनिया में संकट आ गया गेहूं का। गेहूं की पैदावार कम हो गई, दाना छोटा हो गया, 50% प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम है तो डिमांड ज्यादा है, तो दाम अच्छे मिल जाएंगे। मैं तो कह चुका इस बात को कि अगले साल रूस का क्राइसिस नहीं हुआ, यूक्रेन का, तब क्या होगा। तो सीतारमन का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द फार्म लॉज आर हैपनिंग, यू कैन सी देम हैपनिंग। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन नंबर 1। नंबर 2, फार्मर्स आर सेलिंग फॉर एक्सपोर्ट, वी आर नॉट सेलिंग फॉर एक्सपोर्ट, दे डोंट वांट टू come for MSP because they find a better price somewhere else, said Sitaraman when asked whether the government was thinking of bringing the farms law back. ये अभिमन्यु जी को मैं चेतावनी के तौर पर भी बताना चाहता हूं। और उसके बाद राणावत जी का बयान है जो अनिल जी जिनको आप कोट करते हो। मैं बस असली बात पे आना चाहता हूं कि FAO की वार्निंग है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोम, मुझे वहां जाने का मौका मिला है एक संगठन के जरिए। उसने साउथ एशिया में भी आने वाले समय में फूड क्राइसिस होगा इसकी चेतावनी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। नंबर 1, भारत में भी करोड़ों लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। नंबर 2, मैं भारत सरकार की और भारत के किसानों की प्रशंसा करता हूं, जिनकी वजह से 90 करोड़ लोग PDS का राशन खा रहे हैं, और केंद्र सरकार की भी सराहना करता हूं। मैं प्रधानमंत्री की भी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन संकट जस का तस है। जो निर्यात रोका गया है, भारत में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है, जिसका जिक्र आपने भी किया है और जिसको अपराजिता जी ने भी मने नहीं किया है। हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 10 राज्य है, भी कम हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 11 राज्यों में आवंटन 40 से 50% कम कर दिया गया है ना गेहूं का। और उत्तर भारत में तो गेहूं के बिना आपको रोज चावल खाने के लिए कह दें केसी त्यागी साहब, खाओगे आप? मेरा तो पेट ना भरे। नहीं, हमारे यहाँ तो वेस्टर्न यूपी में नहीं खाते, लेकिन हमारी जो बहन है अपराजिता जी, मुझे वहां पार्टी के काम से जाना पड़ता है, वहां पे बिहार पे, ईस्टर्न यूपी में, बंगाल में बहुत जगह चावल खाया जाता है। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। अच्छा, अब यह है कि जो मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में जो हमारी डिमांड बढ़ी है, एक तो WTO की शर्त है जिसका इन्होंने भी जिक्र किया, जो मैं भी आपसे कह रहा हूं। अब निर्यात का जो लक्ष्य आपने बताया 125 लाख टन, अब सरकारी गोदामों में 26% कम है, इसलिए चावल को देने का फैसला किया है। तो WTO की शर्त के साथ साथ जो वीट है
अब व्हीट फ्लोर ऑनर्स की मीटिंग हुई है, नया ट्रेंड सुन लीजिए। इनका कहना है कि जो अफोर्डेबल रेट है, दाम बढ़ाने हैं, और आटे में 10 से लेकर के 15 रुपए किलो की बढ़ोतरी बाजार में एज ऑन टुडे हो चुकी है। हम सबके घरों में आटा आता है। अब केंद्र सरकार डेलीगेशन भेज रही थी कल तो विदेश में, और ट्यूनीशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, सारी दुनिया में हमारा जाएगा। अब 10 मिलियन टन जो है फाइनेंशियल ईयर 23 का लक्ष्य था, 7 मिलियन टन जो फाइनेंशियल ईयर 22 का हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो क्राइसिस रूस के युद्ध से हुआ है, एक तो उसको किसानों के हक में ट्रांसफॉर्म करने की गलती ना करें। ऐसा हर साल नहीं होगा कि 10-5 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसान को मिल जाए। और फिर वही जो आपका मेरा बुनियादी सवाल है, जो चीजों के दाम बढ़े हैं, किसान के इस्तेमाल की चीजों के दाम और बढ़े हैं, उसकी पैदावार जो कम हुई है, बहस करने को 100 क्विंटल अगर वो उगा रहा था, 50 क्विंटल पे आ गया तो 2 रुपए 10 पैसे या कुछ ज्यादा मिल गए तो उससे काम थोड़ा हो गया। केसी त्यागी साहब, यहां तो बोनस मिलना चाहिए किसान को। संदीप जी, जो क्लाइमेट है, जो गर्मी है, जो जिस तरह की हीट है, उसको रहते हुए आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं जो इन चीजों को वो आंकड़े आपने बताए, एक मिनट केसी त्यागी साहब। देवेंद्र शर्मा, मुझे एक चीज समझाइए। बोनस का प्रोविजन या प्रोत्साहन राशि का प्रोविजन पहले था। मैंने राज्यसभा में 2014 में ये सवाल उठाया था कि किसानों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो मिलनी क्यों बंद हो गई। हमारे मित्र रामविलास पासवान जी उस समय मंत्री थे, तो दुविधा में पड़ गए। तो संदीप जी, प्रो किसान जो एक चार्टर ऑफ डिमांड बनना चाहिए, वो इस देश में कभी नहीं बनता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोहार जी। इस साल जो है गेहूं का उत्पादन क्यों कम हुआ? मार्च के महीने में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गेहूं का दाना कमजोर पड़ जाता है। अब इन्हें दिल्ली वालों को कौन समझावे? तो बोनस मिलना चाहिए ना। एक मिनट, मैं इसी पॉइंट पर हूं। देवेंद्र शर्मा, देखिए मैं बता भी रहा हूं दर्शकों को, ये आटे की कीमतों में 13% इजाफा हो चुका है। गेहूं की कीमत, फूड आइटम्स की भी बात करूं, 8% से ऊपर का इजाफा। तो भाई कॉमन सेंस ये कहती है फिर तो एमएसपी में भी 10% का इजाफा तो होना चाहिए ना। मतलब मोटा मोटा 200 रुपए 500 रुपए वो मांग रहे हैं, 200-300 रुपए का तो बोनस मिलना चाहिए ना किसान को, कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय एक बहुत अहम आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास। कई बार आपको इमेजिनेटिव भी होना पड़ता है। इमेजिनेटिव ये था कि एफसीआई एक ऐसी बॉडी है, हम जानते हैं कि वो लॉसेस में ऑपरेट करती है क्योंकि सरकार उसको कवर अप करती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस टाइम पर आपको चाहिए था कि एफसीआई का उपयोग करते हैं, उसको बोलते कि किसानों को 200 रुपए कम से कम आप बोनस दो। क्योंकि देखिए, पंजाब में जो लॉस हुआ है किसानों का वो 7,200 करोड़ का हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये 15 रुपए और 25 रुपए ज्यादा जो दाम मिला है उससे वो 7,200 जो करोड़ का लॉस हुआ है वो कवर अप हो गया है। तो अपॉर्चुनिटी ये थी कि एफसीआई को बोला जाता कि आप 200-300 रुपए जितना भी आप बोनस देना चाहते हैं वो दीजिए, किसानों से प्रोक्योर करिए और फिर अपना जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट भी करिए और अपने जो प्राइवेट को भी। ठीक है। अपराजिता सारंगी, 30 सेकंड्स में रिस्पॉन्स चाहिए। दुनिया भर में गेहूं का संकट, हमारे किसानों की मेहनत रंग लाई है। हम अपने कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियां भी आगे बढ़ा सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना भी दे सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट पे भी अमल कर सकते हैं। तो किसान को उसकी मेहनत का इनाम तो मिलना चाहिए कि नहीं? या कारोबारी कमा लेगा बस उसमें 10-15 रुपए ऊपर की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। और हमने अभी किसान संघ के अभिमन्यु जी को सुना और मुझे लगता है कि इस तरह के आवेदन आए और इसकी समीक्षा होगी और जो सही निर्णय होगा सरकार लेगी। अभी जो परिस्थिति है यह बड़ी विकट परिस्थिति है। हम सबको इस विकट परिस्थिति का कारण ढंग से समझना होगा और सरकार पर आस्था रखनी होगी। सरकार ने जब कहा कि सारे संकल्पों की पूर्ति की जाएगी और जिस देश की सरकार को गेहूं की जरूरत है उन्हें दिया जाएगा। और जहां भी इर्रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया है वहां भी हम नहीं, वो तो ठीक है, वो कागजी बातें हो गई। पर अगर